चकबंदी को लेकर के यही कहूँगा कि साहब हमारे खेत खेत में दूरी है, चकबंदी जरूरी है। इसका 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 जीता जागता उदाहरण आज हम देख रहे हैं। सरकार ने कहा है कि हम चकबंदी कराएंगे बहुत जगहों पर, आज से नहीं, हम इसको 40 साल से देख रहे हैं। और जब इन्होंने हम चकबंदी कराएंगे कहा तो लोगों ने सोचा कि भाई इन खेतों में हम अभी पेड़ लगा के क्या करेंगे, कल ये खेत तो दूसरे के पास चले जाएंगे, ये खेत तो हमारे पास नहीं रहेंगे। जिसमें हम पेड़ लगाएंगे वो खेत तो कल चेक के दौरान किसी और के पास जाएगा। तो इससे अच्छा जिस दिन हमारा चेक मिल जाएगा हम उस दिन करेंगे और बढ़िया से करेंगे। इस इंतजार में जमीन छोड़ी तो वो जमीन जो है धीरे धीरे बंजर हो गई। बंजर होते होते आज उसमें भयंकर जंगल हो गए हैं। अब ये स्थिति हो गई है कि हम चकबंदी में बच्चों को अपने वो खेत भी नहीं बता पा रहे हैं कि हमारे खेत कहाँ हैं। हमारे ईजा बाजू तो गए और हम भी आज लास्ट स्टेज पर आ गए हैं। देखिए 60-65 की उम्र हमारी हो गई है और वो 25-20 साल की उम्र से इसको बात हम कर रहे हैं। हमारे पिताजी कहते थे कि बूढ़े बुजुर्ग गांव के कहते थे कि चक में अगर हमारी ज़मीन होती तो हम कुछ करते। तो वो ना होने के कारण आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो खेत हमारे पास में है वो काम के नहीं है और बच्चों को ये भी पता नहीं कि हमारे खेत कहाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि चकबंदी होनी है। अब चकबंदी होने के लिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सरकार यस कहती है लेकिन करती नहीं है। हमने उसके लिए आरटीआई के तहत दूसरे तीसरे चीज़ों के तहत अनेक आदेश करवाए। यहाँ तक कि ये हुआ कि भाई गांव सेलेक्ट करो, गांव भी सेलेक्ट हुए। इन्होंने कहा 250 गांव सेलेक्ट कर दिए हैं, लेकिन जब हमने पूछा कि भाई 250 गाँव में काम कहाँ हो रहा है तो पता चला कि उन्होंने ग्राम प्रधानों से लिखवा करके रख दिया कि हमें चकबंदी नहीं करानी है और यदि चकबंदी करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। इस टाइप के स्टेटमेंट ग्राम प्रधानों से लेकर के इन्होंने सरकार के पास भेज दिए, ये कहलवा करके कि साहब गांव वाले चकबंदी नहीं चाहते। क्यों गांव वालों से, जबकि बताया नहीं, उनको समझाया नहीं। गांव वालों को समझाने के लिए पंचायतों में, जिला पंचायतों में, ब्लॉक पंचायतों में सारी के सारे उसके लिए ऑर्डर्स हुए हैं कि उनको समझाया जाए, बुझाया जाए और आपके जो हमारा एजेंडा होता है पंचायतों का उस मीटिंगों में उन लोगों के साथ बहस की जाए। और उनको क्यों नहीं समझ में आएगा जब वो उनको एक साथ जमीन मिलने की अगर बात कही जाएगी, क्यों नहीं मानेंगे गांव वाले। तो उनको सड़क बिजली पानी के साथ अगर चेक दे दिए जाएं अपने फार्म हाउस की तरह से, वो बच्चे यहाँ पर जो नीचे भटक रहे हैं वो वापस आकर के एक एक नाली से हमारा कहना है कि 50-60 हज़ार रुपया साल का कमा सकता है, जिसमें से उसको 25-30 हज़ार रुपये की नेट इनकम हो सकती है। और इस तरह से 8-10 नाली जिसके पास होगी वो 6-7 लाख रुपया साल का बचा सकता है, यही 8-10 नाली जमीन से। लेकिन इस बात को सरकार हाँ हाँ कहते कहते ये हालात में हमको लेकर रख दिया है कि अब गाँवों के अंदर में बानर तो छोड़िए, सुअरों की बात भी आप छोड़िए, अब तो बाघ आकर के दिन दोपहर बच्चों को मार जा रहा है, जानवरों को मार जा रहा है और लोग रात में गाँव से भागने। बंदर बाघों को नहीं मार सकते आप, लेकिन आदमी मार जाएगा उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये नाटक कब तक चलेगा सरकार का। हमारा सरकार से ये स्पष्ट कहना है कि अगर आपको चकबंदी करनी है तो आप वाकई चकबंदी करके दिखाइए। जमीन हमने दे रखी है, हमने रिकॉर्ड सारे निकाल के दे रखे हैं। यहाँ तक कि एक इलाका हमने ऐसा दे दिया है उसमें हमने पूर्वजों के हिसाब से 4 हिस्से करके हमने कहा 4 टुकड़े कर दो आप हमारी जमीन के, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसमें। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं सकते हैं तो आप नहीं सकते हैं कहिए ना, और नहीं सकते हैं कह करके हमको अलाउ करिए। हम अपनी जमीन, हमको तो अपने माता पिता की जमीन चाहिए, एक साथ चाहिए। हम नहीं जानते ज़्यादा बात करना। अगर सरकार नहीं सकती है तो कहे हम नहीं सकेंगे और हमको अलाउ करें, और अलाउ भी अगर नहीं करती है तो फिर हमको कोर्ट कचहरियों में जा करके वहाँ से अपने लिए ये ऑर्डर्स करवाने होंगे। तो अगर हम ये करने को तैयार हैं तो क्या हम तैयार हैं? अगर बातें भी ये नहीं मानते हैं तो हमें कोर्ट कचहरी से तो अपने बाप दादा की जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो हमें स्टैंड करना होगा। अब ये कहते हैं साहब आपके पास जनता नहीं है। हमने ये भी देखा, हमने कई बार डिस्कस किया, लोग कहते हैं जनता नहीं है। अरे गांव में लोग नहीं रह गए, गांव के गांव खाली हो गए। 3000 गाँव में भूतिया गाँव तो सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है। सरकार ने 3000 गाँव कुमाऊं गढ़वाल में भूतिया गाँव हो गए हैं करके ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब उसके बावजूद आप कहाँ से यहाँ आदमी चाहते हो? कौन आदमी आपको मिलेगा? तो आपकी रीति नीति जितनी भी है वो सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है, पब्लिक बेनिफिट में नहीं जा रही है। इसलिए हमारा साफ कहना है कि आपने करोड़ों रुपए की जो उद्यानीकरण बागवानी के लिए जो आप चला रहे हो, इन योजनाओं को आप भैया पहले चकबंदी कराओ। जब गांव में आदमी नहीं है तो आप ये योजनाएं किसके लिए चला रहे हैं? गांव में आपके खेत एक साथ नहीं है तो आप ये योजनाएं किसके लिए चला रहे हैं? तो ऐसे हालात में मेरा यही कहना है, मैं ज़्यादा नहीं कही करके इन्हीं बातों को अपना विराम देता हूँ। और हम चाहेंगे कि ये रैलियाँ हमारी पहले भी हुई है, इस बार भी हो रही है और ये रैलियाँ आगे भी होंगी। यही है हमारे लिए। और जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट कचहरी में जाने के लिए हमने अपने वकीलों से भी हम कंसल्ट कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें जो है हम इसको आगे देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।